जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। आपका बीएससी स्टडी विद अमित पर स्वागत है। आज का टॉपिक है परिपत्र। आपके सामने प्रश्न दिया रहेगा, परिपत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए तथा इसके एक प्रारूप तैयार कीजिए। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है परिपत्र, फिर लिखना है जिन पत्रों के द्वारा सूचनाओं और आदेशों को कार्यालय में प्रसारित किए जाते हैं उसे परिपत्र कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परिपत्र में सूचनाएं और आदेश लिखे होते हैं जिन्हें कार्यालय के पास भेजा जाता है, प्रसारित किया जाता है। परिपत्र को गस्ती पत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गस्ती पत्र। परिपत्र परिपत्र को अंग्रेजी में सर्कुलर भी कहते हैं। परिपत्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा पत्र है जो किसी कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित करने एवं उन्हें सूचित करने के लिए लिखा जाता है। उसके बाद लिखेंगे परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को लिखा जाता है। अधीनस्थ कार्यालय का तात्पर्य यह है कि जो कार्यालय होता है उसके अधीन बहुत से अनेक कार्यालय कार्य करते हैं, उसे अधीनस्थ कार्यालय कहते हैं। परिपत्र की शैली कार्यालयीन पत्र जैसी ही होती है। यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय से अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजे जाते हैं। उसके बाद हेडिंग डालना है परिपत्र में भेजे जाने वाली सूचनाएं। पहला है किसी नवीन निर्णय के लिए, किसी नए निर्णय के लिए, किसी परिवर्तन के लिए। तीसरा है कोई विशेष प्रस्ताव के लिए। उसके बाद चौथा नंबर में लिखेंगे किसी विशेष रियायत के लिए या छूट के लिए, रियायत को ही छूट बोलते हैं। पांचवा नंबर है एक परिपत्र में केवल एक ही विषय होता है। उसके बाद किसी अन्य विषय से संबंधित हो सकता है। फिर हेडिंग डालेंगे परिपत्र की विशेषताएं। पहले नंबर में लिखेंगे परिपत्र उच्च कार्यालय द्वारा भेजा जाता है। दूसरा है उच्च कार्यालय आवश्यकता अनुसार अधीनस्थ कार्यालय को परिपत्र भेजता है। तीसरा है परिपत्र में एक ही विषय होता है। चौथा है परिपत्र में उच्च कार्यालय द्वारा लिखे गए कोई विशेष निर्णय, विशेष प्रस्ताव, विशेष रियायत या किसी अन्य विषय से संबंधित सूचनाएं जो सर्वोपरि होती है उसे भेजी जाती है। फिर पांचवा नंबर में लिखेंगे इसमें संशोधन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संशोधन नहीं होता है। छठवां नंबर है इसकी भाषा आदेशात्मक होती है। सातवां है इसकी विषय वस्तु सारगर्भित होती है। आठवां नंबर है इसमें लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। नौवां नंबर है परिपत्र औपचारिक शैली में लिखा जाता है। 10वां नंबर है परिपत्र में कार्यालय की सामान्य सूचनाएं होती है। उसके बाद लिखेंगे परिपत्र का प्रारूप। सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे प्रधान कार्यालय। उसके बाद लिखेंगे नीचे में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग निदेशालय। उसके बाद बायां भाग में पद क्रमांक और दायां भाग में दिनांक। क्योंकि इसमें जो है संबोधन नहीं होता है, इसलिए इसमें महोदय ऐसे नहीं लिखते हैं, महोदय वगैरह नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले नीचे में लिखेंगे राज्य सरकार ने यह निश्चय किया है कि दिनांक 31/7/2024 तक जितने भी सहायक प्राध्यापक राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में अस्थायी तौर पर कार्यरत थे उन्हें स्थायी कर दिया जाए। अतएव सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 30/8/2024 तक ऐसे सभी सहायक प्राध्यापकों की सूची संलग्न प्रपत्र में निदेशालय के पास भेज दे ताकि उनके मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। उसके बाद नीचे में बायां भाग में लिखना है प्रतिलिपि या प्रति लिखकर बिंदु लगा देना है, और दायां भाग में लिखना है निदेशक। प्रतिलिपि में लिखना है पहले नंबर में छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों के प्रचार। प्रतिलिपि का तात्पर्य है कि जिसके पास जो है परिपत्र भेजा जाता है उसके नाम लिखते हैं। दूसरा नंबर है प्रशासनिक इकाई। तीसरा नंबर है निदेशालय। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।